नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया। ये हमारा ज्योग्राफी का 8वां पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम पेपर या वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चोटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चोटी किसी पर्वत या पहाड़ी का सर्वोच्च भाग पर्वत शिखर या चोटी कहलाता है। ठीक है, मीन्स कोई भी पहाड़ी जो होती है उसका जो ये सबसे पीक वाला पॉइंट होता है, एकदम नुकीला पॉइंट, किसी पर्वत के नुकीले भाग को चोटी कहा जाता है। तो उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है नुकीला, उसको चोटी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें हम लोग भारत की महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, और इसकी स्थिति की बात करें तो वो है आपका नेपाल पे स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। जुंको ताबेई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जुंको ताबेई। ये आपकी कहाँ की है? जापान की पर्वतारोही है, ये भी याद रखना है आपको। और इन्होंने 16 मई 1975 को जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ओके, और बात करें इनकी तो जुंको ताबेई ने सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। इनके नाम ये भी रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसके बाद बात करें अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया था। इसके बाद हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चोटी है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी नाम दिया जाता है। केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अभी इससे पहले जब मैंने हिमालय की बात की थी तो हिमालय के कई पार्ट बताए थे, जिसमें आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद तीसरी श्रेणी सबसे नवीनतम शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका बृहद हिमालय है, इसका जो यहाँ पे ऊपरी हिस्सा है, इसको ट्रांस हिमालय नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बृहद हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय स्थित है, तो वहीं पर आपका ये चोटी आपकी केटू गॉडविन स्थित है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सर्वोच्च चोटी ऊंची, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की पूछी जाए तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। आगे देखते हैं कुछ और चोटियों के बारे में। अगली चोटी है कंचनजंगा। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, पहली होगी आपकी केटू, दूसरी होगी आपकी कंचनजंगा। ये सिक्किम में स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह है 8,598 मीटर। अगली है आपकी नंदा देवी। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पहली से ज़्यादा दूसरी और तीसरी पे एग्जाम वाले फोकस करें। ठीक है, तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ऊंचाई की बात करें 7,816 मीटर, और इसकी स्थिति की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगली है कामेत एवं त्रिशूल चोटी। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगली चोटी अमरकंटक की, तो ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें मैकाल की, तो ये आपकी सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है। ठीक है, मैकाल। ठीक है, यहीं से नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम होता है, यानी कि जो नर्मदा एवं सोन नदियाँ हैं उनका उद्गम अमरकंटक चोटी है, वहीं से इनका उद्गम है। अगली चोटी हमारी है धूपगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। याद रखना, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। आगे देखते हैं हम लोग। अगली हमारी गोरखनाथ चोटी, ये आपको गुजरात में स्थित है। ये गिरनार पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा, गिरनार पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी गोरखनाथ चोटी। उसके बाद नूनकुन चोटी, ये लद्दाख में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक, अगली पारसनाथ की पहाड़ी यानी चोटी, ये झारखंड में आपका स्थित है, और ये छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, पारसनाथ की पहाड़ी। अगला है कालसुबाई की पहाड़ी, ये आपकी महाराष्ट्र, कालसुबाई चोटी आपकी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई याद रखना है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची
इसके बाद महाबलेश्वर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है और यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। अगली चोटी हमारी है ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी चोटियाँ हैं, इनको याद रखना है आपको, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली हमारी है अन्नाईमोड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ये जो है केरल की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, केरल की अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुड़ी चोटी है। बात करें डोडा बेटा की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर पहली बात करें तो अनाईमुड़ी, दूसरी बात करें तो डोडा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सारे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं किसी न किसी में, तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, ओके। इसके बाद अगली चोटी अरोविकुंडा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ओके, याद रखना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगला है हमारा नोकरेक, ये आपका मेघालय में है, ठीक है, गारो की जो गारो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, ठीक है। ये अगला है हमारा ब्लू पीक, ये मिजोरम में है, लुसाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है ब्लू पीक, ठीक है, ब्लू पीक। अगला है महेंद्रगिरी मलयगिरी चोटियाँ, ये आपका उड़ीसा में है, मलयगिरी एवं महेंद्रगिरी, ओके, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिमालय की जो इंपॉर्टेंट 10 ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे पहला है आपका, अभी हम लोग हिमालय के माउंट एवरेस्ट की बात कर चुके, दूसरा हमने बात किया K2 गॉडविन ऑस्टिन की, इसके बाद सिक्किम की बात किया, ठीक है। उसके बाद जो शेष बस्ती हैं उनको हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है धौलागिरी का, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है आपका 8,172 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगली चोटी है हमारी मनसालू, 8,163 मीटर, लाहौल 8,516 मीटर, ठीक है। उसके बाद मकालू, ये 8,481 मीटर। उसके बाद नामचा बरवा, ये 7,756 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। चोयू 8,201 मीटर, ठीक है। इन सभी की स्थिति इस मैप में आपको डायग्राम में दिखाई गई है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ओके। और याद रखिएगा ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो अभी 3 आगे मैंने बताया, उसके बाद ये सारी चोटियां, तो ये सभी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। आगे देखते हैं हम लोग राज्य वाइज देखेंगे किस राज्य में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, ठीक है। तो एक एक स्टेट करके हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है मोल्लनगिरी, ये जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, 1925 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद अगली हमारी सोमेश्वर कला, ये बिहार में है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, 880 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर, ये राजस्थान में है, ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 1722 मीटर। इसके बाद है सिल्ला, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 7,225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ओके। इसके बाद गौरलाता, ये छत्तीसगढ़ में है, 1,225 मीटर। इसके बाद अरमाकुंडा, आंध्र प्रदेश में है, 650 मीटर। खयांग, ये मणिपुर में है, 2,114 मीटर, याद रखना है आपको। इसके बाद कांगटू, ये अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, 1,790 मीटर। सारामती, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, 3,841 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद बात करें करोग, तो ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई की बात करें 15,014 मीटर। उसके बाद फबंग पुई, ये आपकी मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है, 2,165 मीटर। अगली है संदाकू, ये पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माउंट सारामती पे विशेष ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया। बाकी इंपॉर्टेंट सारी चोटियाँ हैं, सबके नाम आपको याद रखने हैं, स्टेट वाइज याद रखना है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो हैं आपको बताई गई उनको याद रखना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है भारत की जो प्रमुख चोटियाँ थी उनको कवर किया, ठीक है। जो आपके चोटियों से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो आपकी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, तो आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका सारा चोटियों से बनने वाला कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। और दोस्तों आई होप आप लोग को जो वीडियो है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका जो मार्किंग है सबसे ऊपर रहे, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पीईटी या फिर वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।